नमस्ते मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं मोटिवेशन से बढ़कर यूट्यूब चैनल पर और आज की एक नई वीडियो में। मित्रों, गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है, पर विडंबना है कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में शायद ही कोई समय निकाल पाता है इसे पढ़ने के लिए। तो आज की वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता की महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जिनको अपनाकर जीवन को सुगम और सफल बना सकते हैं। या यूं कहें कि आज की वीडियो में हम गीता का सारा ज्ञान समेटने की कोशिश करेंगे। मित्रों, यही नहीं, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें यह बातें अपने परिवार और बच्चों को भी बतानी और सिखानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूं और बारिश को लाता हूं और रोकता हूं। मैं अमर हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे नहीं पा सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते जाते रहते हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ दोनों त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। वो आगे कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। और जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख के समान समझता है और सबको सद्भाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको स्मरण करके और सारे कारणों को जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य भी हूं मैं। डर धारण करने से भविष्य का दुख का निवारण नहीं होता। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। आगे कहते हैं, निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं हो सकता। हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उनको फल देता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव को सत्य को समझ लेता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मैं वह काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है और जो नहीं होना चाहिए, मैं उससे लोगों को दूर रहने के लिए प्रेरित करता हूं। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। भक्तों का उद्धार करना, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। आगे कहते हैं, जब भी और जहां भी अधर्म बढ़ेगा मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लूंगा। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणास्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा ब्रह्मांड सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूं। उनका कहना है, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और सब कुछ तुम्हारे लिए है। आगे कहते हैं, मनुष्य जो चाहे बन सकता है अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। और जो मनुष्य अपने कार्यफल प्रति निश्चिंत है
और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली योगी है। जो पुरुष ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना कर्म फलों से घृणा करता है वह सन्यासी जाना जाता है। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म भेद नहीं कर पाती वह राजा के योग्य है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। आगे कहते हैं, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है और गुरु दक्षिणा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल में होते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर ही दिव्य स्थिति में रहता है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आगे कहते हैं, जो कर्म को फल के लिए करता है वास्तव में ना उसे फल मिलता है ना ही वो कर्म है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो सब जन्म याद है लेकिन तुम्हें नहीं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में सद्भाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। उनका कहना है, खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता है और सुख का एकमात्र मार्ग है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन है तो सिर्फ इसी क्षण में है। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता है उसे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं और जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में प्रसन्न रहता है उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना ही मेरे लिए वह कभी अदृश्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। अंत में मैं कहूंगा, श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये संक्षिप्त गीता सार पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अपने जीवन में अपनाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और हो सके तो औरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक जिंदगी में स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।